Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to you all. Before few days we were reading the story The Last Leaf, but due to remaining portion of grammatical area of the previous chapter, we kept this chapter as such, and today we will incept again from the portion where we have reached. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने पढ़ा था। सू पूछती है कि तुम क्या गिन रही हो। 6 विस्पर्ड जॉन्सी। जॉन्सी कहती है 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। 3 days ago there were almost 100 leaves, there are only 5 left now। जॉन्सी जवाब देती है सू को, जॉन्सी जो कि बीमार थे निमोनिया होके, अब जो तेज़ी के साथ गिर रहे हैं। 3 दिन कबल लगभग 100 थे, आज देखें कि यहाँ 5 ही बचे हैं। इट इज़ ऑथम सेड सिव एंड द लीव्स विल फॉल। ये मौसम ख़ज़ां है और पत्ते तो गिर जाएंगे, उसके दोस्त सिव ने कहा हौसला देते हुए। When the last leaf falls, I will die, said जॉन्सी with finality। जॉन्सी ने भी पूरे वसूख के साथ बिलाखिर ये कहा, जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। यानी साइकोलॉजिकली एक इमेजिनेशन बिल्डअप किया था। किसने? जॉन्सी ने, जो कि वो बीमार थी। तो अमूमन बीमार आदमी के दिमाग में कुछ भी ख्याल आते हैं, बिल्कुल नेगेटिव ख्याल आते हैं कि वो मर जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, वगैरह वगैरह, इस किस्म के ख्यालात। तो यहाँ भी जॉन्सी जो कि निमोनिया हो चुका है, तो वो ये ख्याल करती है जब ये आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं मर जाऊँगी। यानी ये एक इमेजिनेटिव रिपोर्ट इसने पैदा किया है। आई हैव नॉन दिस फॉर द लास्ट 3 days। मैं पिछले 3 दिनों से ये बात जान चुकी हूँ। कौन सी बात? कि आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। ये किसने कहा? जॉन्सी ने कहा। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू। सू ने कहा ये बकवास है। कितनी बकवास बातें कर रही हो तुम। पत्तों का गिरना और तुम्हारी मौत से क्या रिश्ता है? वट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल। और पुराने आईवी के पत्तों का तुम्हारी सेहतयाबी से क्या ताल्लुक है? यानी तुम्हारा ठीक होना और उन पत्तों का गिरने से कोई रिश्ता ही नहीं है। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर को पूरा उम्मीद है, एतमाद है कि तुम बिल्कुल बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी, बेहतर हो जाओगी। ये कहा किसने? सू ने कहा। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। सू वेंट एंड ब्राउड हर ए बाउल ऑफ सूप। जॉन्सी ने सू की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो सू किचन में चली गई और कुछ सूप लाई। किसके लिए? जॉन्सी के लिए। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप। जॉन्सी ने कहा कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. उसने कहा कि मुझे भूख नहीं है, अब 4 ही पत्ते बचे हैं। मैं आखिरी अंधेरा होने से कबल आखिरी पत्ते का गिरने तक इंतज़ार करूंगी और मैं जानती हूँ इसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी, यानी मर जाऊंगी। ये जॉन्सी ने फिर से कहा कि अभी 4 पत्ते ही बचे, आखिरी पत्ता गिरते ही मैं मरने वाली हूँ, तो मैं आखिरी पत्ता गिरने तक इंतज़ार करूँगी। तो कहने का मतलब ये एक इमेजिनेटिव, हम कहेंगे साइकोलॉजिकल मिसमराइज्ड रिलेशनशिप इसने अपने आप से क्रिएट किया, इनोवेट किया। अदरवाइज ऐसा कुछ है भी नहीं इस बच्ची ने। Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend," she begged Johnsy. "Promise not to look out the window while I paint." फिर सू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है पेंटिंग करके मैं इसकी ध्यान को पत्तों से हटाऊंगी तो इसके दिमाग में ये गंदे और मनफी ख्यालात नहीं आएंगे। ये सू सोचती है कि पेंटिंग को, चूँकि उन दोनों को शौक़ था, तो आर्टिस्ट थी दोनों, लिहाजा वो उसके सामने पेंटिंग करना चाहती है ताकि उसका ध्यान बाहर पत्तों को देखने से हट जाए और वो जो मनफी ख्यालात आते हैं उसके दिमाग में वो सब छट जाए। तो वो क्या करती है? सू के बेड के पास जाती है और सू को थोड़ा प्यार करती है और कहने लगती है, तुम नहीं मरोगी जॉन्सी, मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक कर्टन लगाऊंगी और मुझे लाइट चाहिए। अच्छा, मुझे लाइट, आई कैन ड्रॉ द कर्टन। अब मैं खिड़की में पर्दा लगा दूंगी क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए, मैं अब लाइट ऑन कर दूंगी। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मुझे बचा कुचा जो पेंटिंग उस वक्त का था हमारा, उसको, यानी पहले वो पेंटिंग कुछ किया हुआ उनका, पेंटिंग जो बचा है उसको क्लियर करेंगे और कुछ पैसे कमाएंगे। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, शी बेगेड जॉन्सी से उसने गुजारिशाना अंदाज में कहा, मेरी प्यारी दोस्त,
प्रोमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, जब मैं पेंट कर रही हूँ तो मुझसे वादा करो तुम बाहर नहीं देखोगी। यानी जॉन्सी ये चाहती है कि सू ये चाहती है कि जॉन्सी खिड़की के बाहर न देखे ताकि गंदे ख्यालात उसे दिमाग से हट जाए। इसलिए जॉन्सी उससे गुजारिश करती है कि मेरी प्यारी दोस्त मुझसे वादा करो जब मैं पेंट बना रही होंगी उस वक्त तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। यानी पेंट बना रहेगी तो अब जॉन्सी तो गुजारिश सू को लगता है जॉन्सी पेंट में ध्यान लगा के वो जो किस्म किस्म के ख्यालात आ रहे हैं वहम वाले ख्यालात वो सब उससे दूर हो जाए। ऑल राइट सेड जॉन्सी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। अब फिर भी जॉन्सी के दिमाग में अभी भी वही ख्याल है, इसलिए वो कहती है अपने पेंटिंग को जल्दी ख़त्म करो क्योंकि मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, अब मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, मैं थक चुका इंतज़ार करके। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो पीसफुली लाइक वन ऑफ दोस पुअर टाइट लीव्स, इसलिए मैं मरना चाहता, आई हैव टू डाई, मुझे ही मरना ही होगा, तो मेहरबानी करके मुझे सुकून के साथ वो जो बाहर का आखिरी थका हारा पत्ता है, आखिरी पत्ता, उसकी तरह वो गिरते ही वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे भी सुकून के साथ मरने दो। यानी जॉन्सी कहती है सू से कि देखो मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे जल्दी अपना पेंटिंग ख़त्म करो, मुझे उस आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना है। जिस तरह से वो आखिरी पत्ता गिर रहा है सुकून के साथ, मैं भी सुकून के साथ मरना चाहती हूँ। ट्राई टू स्लीप सेड सू, अब सू ये समझती है कि इसको पेंटिंग से भी उसका ध्यान हटा नहीं पाई, इसलिए ये आइडिया कहती है कि तुम ठीक है सो जाओ। और सू को लगता है कि सोने से भी उसका ध्यान हट जाएगा। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर आई विल कॉल बैरमन अप टू माई मॉडल, शी रश्ड डाउन, बैरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। फिर सू कहती है मैं नीचे जाके बैरमन को बुलाऊंगी, वो नीचे जाती है बैरमन को बुलाने के लिए। बैरमन जो कि सबसे आखिरी फ्लोर में रहता था। प्यारे बच्चों आज के लिए ही काफ़ी है, इंशाल्लाह ये स्टोरी चूँकि छोटी है, कल हम इंशाल्लाह अगले 2 दिनों में ख़त्म करेंगे आपके यूट्यूब का सिलेबस, तो ऑलरेडी ख़त्म है, चिंता की ज़रूरत नहीं है। खुदा हाफिज़।